हेलो बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ठीक है, जो कि हम लोग पूरा बेसिक से सीखने वाले हैं। देखिए, भाग बनाने के लिए यानी 15 से भाग देना है तो यहाँ पर 15 का हम टेबल लिख लिए हैं, यानी कि पहाड़ा लिख लिए हैं, ताकि आप लोग को और आसानी से समझ में आएगा। देखिए, गुणा और भाग बनाने के लिए आप लोग को पहाड़ा की जरूरत है, यानी पहाड़ा आप लोग को कम से कम 1 से लेके 20 तक याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक है, नीचे आपको 11 से लेके 20 तक है। तो ये पहाड़ा आपको याद होगा, तभी आप लोग गुणा और भाग आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फटाफट सवाल को बनाते हैं। देखिए, ये जो होता है जोड़ का चिन्ह होता है। देखिए, जोड़ना हम लोग को किस तरह से होता है, तो राइट साइड से जुड़ना होता है। ठीक है, जैसे इधर से इधर जुड़ना होता है, इधर से इधर नहीं जुड़ना होता है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 7 और 9 को जोड़ना है तो कैसे जोड़िएगा, 7 और 9 जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा। आप 16 कैसे लिखते हैं, ये आपको 1 और 6 लिखते हैं ना, तो 16 के यहाँ पर आपको 6 लिखना है। ठीक है, 16 के क्या लिखना है, तो 6 लिखना है। हार्सिल आपका 1 यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहेगा। अरे 16 आप ऐसे लिखते हैं ना, 16 ऐसे लिखते हैं 1 और 6, तो इसमें का 6 यहाँ पर लिखाएगा और 1 जो बच गया वो अगला में जोड़ कर लिखाएगा। जैसे यहाँ पर 6 और 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 और 1 हार्सिल जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा। तो 11 के यहाँ पर 1 लिखिएगा और 1 आपका हार्सिल रहेगा। इसी 1 को आप याद रखिए, 1 हार्सिल रहेगा। देखिए, अगर आपको इस तरह से जोड़ने नहीं आता है तो चलिए आपको लाइन खींचकर बताते हैं कि लाइन खींचकर कैसे जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पर 2 है, नीचे 3 है, तो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। अगर इस तरह से आपको जोड़ना है तो लाइन खींच लीजिए। लाइन कैसे खींचना है, चलिए यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। ऊपर कितना है, 2 है। ठीक है, चलिए ऊपर ही बता देते हैं। देखिए, 1 और 2 लाइन खींच लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 है, नीचे 3 है तो 3 लाइन और खींच लीजिए। 1 2 3 लाइन खींच लिया। अब सबको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया और 1 हार्सिल कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 7 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 होता है। तो 12 के यहाँ पर 2 लिखना है, क्योंकि इसमें हार्सिल आपका नहीं था। ठीक है, 12 का 2, अब इसमें हार्सिल हो गया, आपका 1 बच गया, तो 1 यहाँ पर आप लिख सकते हैं याद रखने के लिए। 8 5 कितना होता है, 13, और ये हार्सिल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो ये आपका जोड़ का आंसर हो गया, यानी कि 14 26 16। ठीक है, तो इस तरह से आपको जोड़ना है। अब चलिए हम लोग को घटाना है। तो देखिए, घटाने में क्या होता है कि इसमें जोड़ रहे थे हम लोग, इसमें से घटाने, जैसे कोई भी चीज़ आप लिए, जैसे मान लीजिए कि आप 5 चॉकलेट लिए, 5 चॉकलेट में से आप 2 चॉकलेट खा गए तो कितना बचेगा, आपको 3 बचेगा। तो चलिए, यहाँ पर 0 है, 0 में से 6 नहीं घटेगा। जब नहीं घटता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कर्जा लेते हैं। यानी 5 है ना, 5 से 1 कर्जा लेंगे, तो 1 कर्जा लेंगे ना, तो यहाँ पर ये 10 बन जाएगा, क्योंकि 1 इसमें से निकल कर इसके आगे बैठ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में से 6 निकाल दीजिए, तो 10 में से 6 कैसे निकालना, जिसे यहाँ पर लाइन खींच के बता देते हैं। 1 2 3 4 5 पहले से लाइन खींचे थे, यहाँ पर 10 है तो 10 लाइन खींचे, 5 खींचे हैं तो 5 और इसमें हम लोग खींच देते हैं, यानी कि 6 7 8 9 10 लाइन हो गया। अब नीचे कितना है, 6, तो 6 है तो 6 लाइन कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 लाइन कर दिए। अब बच गया वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 तो यहाँ पर आपका 4 आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए, इसको तो आप इससे कर्जा ले लिए थे, तो ये अब कितना बच गया, 4 हो गया। यहाँ पर 1 बच गया, 4 हो गया। अब 4 में से 9 नहीं घटेगा। जब 4 में से 9 नहीं घटेगा तो फिर हम क्या करेंगे कि इस 3 से कर्जा लेंगे। तो 3 से कर्जा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख के बता देते हैं आपको, 14 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 था और ये 3 इससे 3 में से 1 ले लिए, तो क्या हो जाएगा, आप समझिएगा कि 5 हो जाएगा। नहीं, गलत हो जाएगा। जो 1 इसमें से निकलता है ना, उसके आगे आके बैठ जाता है, इतना ध्यान रखिएगा, आगे आके बैठ जाता है घटाव में। तो यहाँ पर 14 हो गया। अब 14 में से 9 निकलना है, तो 14 में से 9 कैसे निकलिएगा, तो देखिए 14 को लाइन खींच दीजिए और उसमें से 9 काट दीजिए। जैसे यहाँ पर हम लोग 10 खींचे थे और इसमें से 6 काट दिए थे, उसी तरह 14 लाइन खींच दीजिए और इसमें से 9 काट दीजिए। तो 14 में से 6 जब निकालिएगा, 9 निकालिएगा तो कितना बचेगा आपका। चलिए, यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर हम 10 लाइन खींचे थे, इसमें 4 लाइन और खींच देते हैं। 11 12 13 14 खींच दिए। अब देखिए, इसमें से हम लोग कितना काट लिए थे, तो 6 लाइन काट लिए थे पहले ही। और कितना काटना है इसमें से, तो 3 काटना है, 1 2 3। ठीक है, अब कितना बच गया आपका,
ठीक है, आप लोग को इसमें समझ में नहीं है क्योंकि पहले काट दिए थे, इसलिए पहले हम लोग क्या कर दिए कि 14 लाइन खींच दिए। यहाँ पर देख लीजिए 14 लाइन खींच दिए, इसमें से 9 काटना है तो 9 काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन काट दिए। और बचा आपका कितना, तो 1 2 3 4 5, 5 को बच गया, तो यहाँ पर आपका 5 आंसर हो जाएगा। आया समझ में? इस तरह से आप लोग घटाव बनाइएगा अगर इस तरह से आपको डायरेक्ट बनाने नहीं आता है तो। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर क्या बच गया आपका, तो यहाँ पर आपका 2 बच गया। 3 था, 1 दे दिए थे इसको, तो यहाँ पर 2 बच गया। और फिर 2 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे 1 हार्सिल लेंगे। 4 में से 1 हार्सिल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। जिसे 12 हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 12 हो जाएगा। और 12 हो गया तो 12 में से 5 घटाएंगे, तो 12 में से 5 घटाएंगे, यानी कि आपको इस तरह से घटाए नहीं आता है तो लाइन खींच लीजिए 12 को लाइन खींच लेने के बाद उसमें से 5 को काट दीजिए। ठीक है, तो देखिए डेट घटाइए, 12 में से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 7 हो गया। अब यहाँ पर फिर आपका कितना बच गया, 3 बच गया, क्योंकि एक इसको दे दिए थे तो यहाँ पर 3 बच गया। अब 3 में से तो 8 नहीं घटेगा तो फिर हम 7 से हार्सिल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। अब 13 में से 8 को घटाएंगे, तो 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो गया। अब यहाँ पर आपका कितना बच गया, 6 बच गया। 6 में से 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको क्या होता है, तो घटाव बनता है। जब नहीं घटता है तो हम लोग हार्सिल लेते हैं, जब छोटा अंक होता है तो। जिससे कि ऊपर सब छोटा अंक था, हम लोग हार्सिल लेके घटाए हुए हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना में देखिए, गुना में आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, यानी कि आपको बताया थे कि 1 से लेकर 20 तक पहाड़ा आपको याद होगा, तभी आप गुना आसानी से बना पाइएगा। अब चलिए 5 के पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। देखिए 5 के पहाड़ा आपको याद है तो 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए। चाहे आपको 2 के पहाड़ा याद है तो 2 के पहाड़ा 5 बार पढ़िए, तभी आपका क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। तो 5 के पहाड़ा 2 पढ़िए 10, तो 10 के यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0। ठीक है, हार्सिल आपका 1 बचा, 1 आप याद रखिए, चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं याद रखने के लिए। अब 2 के पहाड़ा 9 बार पढ़िए, चाहे 9 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए, तभी आंसर आपका 1 ही आएगा। यानी 9 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 18 आएगा। 18 1 हार्सिल जोड़िएगा तो 19, 19 के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हार्सिल फिर आपका 1 बचा, 1 बच गया। अब 0 और 2 में गुना करिएगा ना, तो ध्यान रखिएगा जब भी 0 संख्या से गुना करना होगा ना, तो संख्या 0 ही हो जाएगा। यानी कि 2 और 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 2 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि इस 2 से ये टोटल में गुना कर लिए। ठीक है, अब बच गया 4। अब इस 4 से इस टोटल में गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो 20 के 0 यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से नहीं लिखेंगे, 1 अंक छोड़ कर लिखेंगे। जब भी हम लोग दूसरका संख्या से गुना करेंगे तो दूसरका संख्या के सामने से लिखेंगे। अगर तीसरा का अंक 3 अंक का गुना करना होगा, तीसरका अंक से गुना करिएगा तो तीसरका संख्या के सामने से लिखना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे आप इसके सामने से इस तरह से काट सकते हैं, चाहे नहीं भी काट सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 20 का कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 हो गया तो 2 हार्सिल बचा। अब 4 के पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36। 36 में अब 2 जोड़िए, क्योंकि इसमें 2 हार्सिल बचा था, 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 38 के यहाँ पर 8 हो जाएगा। हार्सिल आपका यहाँ पर 3 बच गया, 3 लिख सकते हैं। फिर 4 से क्या करिएगा, 4 और 0 में गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा। 0 में 3 जोड़िएगा तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा, तो 4 के पहाड़ा 4 पढ़िएगा क्या आएगा, पर 16 आएगा। 16 के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हार्सिल आपका 1 बचेगा। फिर 4 के पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो क्या आ जाएगा, 32 आएगा। 4 के पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो 32 आएगा। ठीक है, 32 और 21 में का हार्सिल कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो लास्ट में जितना आता है ना उतना जोड़ कर लिखा जाता है। यहाँ पर भी जितना आया था उतना जोड़ कर लिखे थे, लास्ट में जितना आया उतना जोड़ कर लिखा जाता है। यही गुना का नियम होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरह से लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद इसको हम लोग जोड़, ठीक है, इसको अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। 0 का 0 हो जाएगा, 9 और 0 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 9 हो जाएगा। 1 और 8 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा। हार्सिल 1, 6 और 6 12, 1 में का हार्सिल 13 का 3 हो जाएगा। हार्सिल 1, 3 1 4 हो जाएगा। 1 हार्सिल 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। तो ये आपका गुना बन के तैयार हो गया। ठीक है, और चलिए हम लोग करने वाले हैं भाग। ठीक है, जो कि हम पहले से ही
टेबल लिख दिए हैं, यानी कि 15 का टेबल, क्योंकि 15 से हम लोग को भाग करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 15 है, यानी 15 है तो 2 अंक है, तो 2 अंक इसमें से देखेंगे तो 14। 15 से क्या है 14 कम है, तो भाग नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये 7 को भी साथ ले लेंगे, यानी कि अब 3 अंक साथ लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 अंक लेते हैं, जिससे यहाँ पर 15 क्या है 2 अंक है, 14 2 अंक है, तो 15 से तो ही कम है तो हम लोग क्या करेंगे, भाग नहीं जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे कि तीनों संख्या को एक साथ ले लेंगे। तो तीनों संख्या के एक साथ लेंगे तो 147 हो गया। अब 147 में 15 से भाग करेंगे, तब बताइए 15 का पहाड़ा में 147 है। अब यहाँ पर देखिए 15 का पहाड़ा में कहीं 147 आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर जी नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो अगर आपको बनाना नहीं आएगा तो आप कहेंगे सर नहीं बनेगा, ये बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। अब 147 नहीं है ना, तो इससे कम देखना है। ठीक है, 147 से ज़्यादा नहीं देखना है इसमें पहाड़ा। अब ज़्यादा देखिएगा तो क्या है 150 है, लेकिन ज़्यादा नहीं देखना होता है। 147 से कम, 147 से कम क्या है तो 35 है, 135 है। कई बार में तो 9 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 135। ठीक है, अब लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। तो अब घटाइए, 7 में से 5 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या हो गया 12 हो गया। तो 15 से 12 नहीं कटेगा, यानी भाग नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से ये 2 को उतारेंगे, क्योंकि ये 3 अंक तो हम लोग ले चुके हैं। अब ये 2 और 5 बचा है, तो इसमें से हम लोग 2 यहाँ पर ले लिए। अब हो गया 122। अब 15 का पहाड़ा में 122 कहीं है, देखिए तो 122 नहीं है, तो इससे कम क्या है 120 है। कई बार में है तो 8 बार में है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ 120 लिखेंगे। फिर हम लोग घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया। अब ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 1 ये भी कट जाएगा। अब देखिए 15 से 2 नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, ऊपर से हम ले लेंगे 5 ले लेंगे, तब हो गया 25। और 15 के पहाड़ा में देखिए 25 है, तो 15 के पहाड़ा में कहीं 25 नहीं है, तो इससे कम क्या है, इससे कम 15 है। कई बार में तो 1 बार में, यहाँ पर लिखेंगे अब हम लोग 15। अब इसको हम लोग घटाएंगे, 5 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब समझिएगा इधर कि 5 कट जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। इधर हम लोगों को काटना नहीं होता है, इधर लास्ट में जो संख्या कटने वाला होता है उसको काटते हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या था 1 और 2 सेम था, तो इसको काट दिए। लेकिन इधर 5 संख्या क्या है सेम है, तो इधर नहीं काटना होता है, इधर 0 लिखना होता है। 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, अब ये हो गया 10। अब 15 से तो 10 जाएगा नहीं, 15 से 10 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, तो 15 से 10 नहीं जाएगा तो अपने मन से यहाँ पर हम लगा देंगे 0। अब अपने मन से 0 लगाए हैं ना, तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। ठीक है, दशमलव लग जाएगा। अब 15 का पहाड़ा में 100 है, तो 15 का पहाड़ा में 100 नहीं है, तो नहीं है तो इससे कम क्या है तो 90 है। कई बार में है तो 6 बार में, देखिए 15 का 15 35 15 45 15 60 15 75 15 छक्का, यानी 6 बार में 9 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ पर लिखेंगे 90। अब क्या करेंगे घटाएंगे, 0 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 10 में से 9 घटेगा तो 1 हो जाएगा। फिर होगा आपका कितना हो गया 10 हो गया। अभी क्या रहेगा ना कि ये कभी कटेगा ही नहीं, इस कभी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि फिर यहाँ पर आप 0 लगाइएगा तो फिर आपको क्या हो जाएगा 6 बार में ले जाइएगा 90, फिर आपका 10 बचेगा। फिर मतलब ये चलते चलते रहेगा, ये कभी कटने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको आप काट के देख लीजिएगा, ये कभी कटेगा नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 6 6 6 आते रहेगा और ये कभी कटेगा नहीं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को जोड़, घटाव, गुना और भाग बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी अगला वीडियो में।